भक्ति और शक्ति का अमर स्वरूप। कुछ नाम सिर्फ अक्षर नहीं होते, वो युगों युगों तक एक चेतना बनकर जीवित रहते हैं। वो नाम डर को हरते हैं, भरोसा जगाते हैं और संकट की घड़ी में सबसे पहले दिल से निकलते हैं। ऐसा ही एक नाम है हनुमान। जब भी कोई अनजाना भय सताए, जब उम्मीदें डगमगाने लग जाएं, तब भीतर से एक आवाज उठती है, अब सब ठीक हो जाएगा। यही आस्था है, यही हनुमान की उपस्थिति है। हमने बाल हनुमान की कथाएं सुनी हैं, उनके चमत्कार पढ़े हैं, पर आज आइए उनकी पूरी कहानी संक्षेप में जानते हैं। जब धर्म डगमगाया तब हनुमान का उदय हुआ। जब पृथ्वी पर राक्षसी शक्तियां हावी होने लगी, जब देवता मौन हो गए और जब अंधकार ने हर दिशा को ढक लिया, तब ब्रह्मांड में एक योजना बनी। ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी, ये आत्मा की पुकार थी। अब केवल शक्ति नहीं, श्रद्धा चाहिए थी। केवल अस्त्र नहीं, समर्पण चाहिए था। और तब जन्मी वो अप्सरा अंजना, जो हिमालय की गुफाओं में शिव की भक्ति में लीन थी। वायु देव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी ऊर्जा उसके गर्भ में प्रवाहित की। फिर आया वो पावन दिन, चैत्र मास की पूर्णिमा, जब जन्म हुआ शिवांश वायुपुत्र हनुमान का। उस क्षण आकाश हिला, धरती मुस्कुराई, देवताओं ने शीर झुका दिया। वो बालक था बल का, बुद्धि का और भक्ति का अद्भुत संगम। हनुमान बचपन से ही अलौकिक थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर छलांग मार दी और निगल गए। सृष्टि अंधकार में डूब गई। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र से प्रहार किया, जिससे बालक घायल हो गया। वायुदेव ने आहत होकर संसार से वायु हटा ली, सांस लेना भी असंभव हो गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को अमृत, अद्भुत बल, गहन बुद्धि और असीम ऊर्जा का वरदान दिया। वो सिर्फ एक देवदूत नहीं, एक चिरंजीवी चेतना बन गए। हनुमान जी की असल जीवन यात्रा तब आरंभ हुई जब उन्होंने श्री राम को देखा। एक वनवासी राजकुमार जो अपने धर्म और अपने भाई के साथ अपनी पत्नी की खोज में भटक रहे थे। हनुमान ने उन्हें देखा और शक्ति ने भक्ति को पहचान लिया। ये वो क्षण था जब आत्मा ने अपने आराध्य को पाया। हनुमान श्री राम के सखा बने, सेवक बने और अंततः भक्तों में श्रेष्ठ बने। जब सीता माता लंका में थी, हनुमान ने समुद्र लांघा, रावण को ललकारा, संदेश दिया और लंका को जला डाला। ये सब सिर्फ पराक्रम नहीं था, ये था अटूट विश्वास, भक्ति का अग्निपथ। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और समय कम था, हनुमान ने पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लिया। जब संसार थम गया, वहां हनुमान दौड़े। श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, जब तक इस धरती पर राम का नाम रहेगा, तब तक हनुमान जीवित रहेंगे। तभी से वे चिरंजीवी कहे जाते हैं, काल के पार, मृत्यु से परे। हनुमान आज भी हमारे बीच हैं, कहीं मंदिरों में, कहीं अखाड़ों में, कहीं सैनिकों के साथ रणभूमि में, तो कहीं आम जन के दुख सुख में। वे ईश्वर नहीं, एक जीवित चेतना है। हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं, वो एक कवच है। हर पंक्ति एक मंत्र है, हर शब्द में एक शक्ति है। जय बजरंगबली केवल उद्घोष नहीं, वो एक संकल्प है, एक पुकार है और एक उत्तर भी। हनुमान युगों के प्रहरी, बल और भक्ति का संगम। बस एक सच्ची पुकार चाहिए और हनुमान वहां होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।